बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने ऑस्मोसिस जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे जाने। डिफ्यूजन क्या है? ये मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूशन में जो चीज कम होता है उसका नाम सॉल्यूट है। ये मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है। सॉल्यूट गैस भी होता है, सॉल्यूट जो है वो गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। So this is the movement of solute particle from its higher concentration to its lower concentration till it reach to equilibrium. For example, यहाँ पर गैस की मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड की मॉलिक्यूल है या लिक्विड, और कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम। तो the movement of solid or liquid or gas molecule from higher concentration to lower concentration till it reach to equilibrium. एक टाइम आ जाएगा कि यहाँ पर इनकी मिकदार और यहाँ पर इनकी मिकदार जो है वो सेम हो जाएगा। ये जो सॉल्यूट है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो स्मोक होता है, सिगरेट होता है, उसमें छोटे छोटे जर्रात होते हैं, उनको हम अनबाउंड कार्बन कहते हैं। These are the basically what of solid solute. लिक्विड सॉल्यूट की अगर हम बात कर ले तो लेमन जूस में जो लेमन होता है वो क्या होता है? दिस इज बेसिकली व्हाट ऑफ लिक्विड सॉल्यूट। अगर आप इंक जो है पानी में डालते हैं सो द इंक इज बेसिकली व्हाट ऑफ लिक्विड सॉल्यूट। गैस सॉल्यूट की अगर हम बात कर ले तो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जो मशरूबात होते हैं, कोका कोला होता है, इसी तरह ड्यू, ये जो ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये जो बोतलें हैं इसके अंदर CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के जरिए जो है ये डाला दिया जाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब आप किसी बोतल की जो ढक्कन है वो खोलते हैं तो वहां से जो है प्रेशर के जरिए जो है वो CO2 जो है वो बाहर खारिज होता है। सो दिस इज आल्सो व्हाट ऑफ गैस सॉल्यूट। इसी तरह परफ्यूम जो है ये भी गैस सॉल्यूट है। और ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिजॉल्व हुआ है और मछलियां जो है उसको जो है उनको इस्तेमाल करते हैं रिस्पायरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए। सो दिस इज बेसिकली व्हाट ऑफ गैस सॉल्यूट। अब कुछ चीजें हैं जो कि इस डिफ्यूजन प्रोसेस को स्लो भी कर सकता है और तेज भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें पहला जो है टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। अगर आप किसी चीज को टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करते हैं तो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो भी तेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्मेल ऑफ फूड इन किचन प्लस फ्रीजर। ये जो फूड होता है जब उसको पकाया जाता है तो किचन में उसकी जो स्मेल होता है वो बहुत तेज होता है, क्योंकि वहां पर उन फूड पार्टिकल को हीट दिया जाता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाता है, तो उस स्मेल को हम महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम उस फूड को फ्रीज के अंदर लाएं तो फिर वह जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और डिफ्यूजन कम हो जाता है, तो उन स्मेल को हम महसूस नहीं कर सकते। So the temperature is directly proportional to diffusion. इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर आप ज्यादा करते हैं तो डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। इसी तरह डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। यानी आप अगर किसी चीज की मास को ले और वो वॉल्यूम पर डिवाइड करते हैं, यानी जितनी जगह जो है वो घेर लेते हैं उस पर डिवाइड करते हैं, सो यहाँ से आप हासिल करेंगे डेंसिटी। अगर किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें डिफ्यूजन कम होगा। फॉर एग्जांपल सॉलिड चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसमें डिफ्यूजन कम होती है। अगर गैस की आप बात कर लें तो गैस जो है उसमें डेंसिटी जो है वो कम होता है तो उसकी डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा होता है। इसी तरह अगर आप डिस्टेंस की बात कर लें तो फॉर एग्जांपल एक घर जो है वो दूर है और एक जो है आपके करीब है, और दोनों में जो है वो फूड जो है वो पकाए जाते हैं, तो आप किस स्मेल को महसूस करेंगे? तो ये तो जाहिर बात है कि ये जो करीबी घर है वहां से आप जो है स्मेल जो है वो फील कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जिस पर डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी किसी चीज की मिकदार, सॉल्यूट की मिकदार। अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो डिफ्यूजन की प्रोसेस वो ज्यादा होगा। अगर सॉल्यूट की मिकदार कम है
तो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो कम होगा। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उन्होंने परफ्यूम लगाया है लेकिन परफ्यूम जो है उन्होंने कम इस्तेमाल किया है, और एक दूसरा शख्स है, उन्होंने भी परफ्यूम जो है वो यूज किया है, इस्तेमाल किया है, लगाया है, लेकिन ज्यादा लगाया है, लेकिन हद से ज्यादा जो है उन्होंने परफ्यूम लगाए हैं। तो जो खुशबू है वो किससे ज्यादा आ जाएगी? तो खुशबू जो है किस शख्स से ज्यादा आ जाएगी? डेफिनेटली उस शख्स से जिसने परफ्यूम जो है वो ज्यादा लगाया है। एक्स्ट्रा पॉइंट को देखें, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O, CO2, O2 कैन डिफ्यूज ग्लूकोज, O2, CO2 इजीली डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन। ये जो चीजें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, ये आसानी से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के जरिए जो है पास हो सकता है। अगर आप एक मिसाल देखें, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, खुराक के बाद जो है ग्लूकोज की मिकदार जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा हो जाती है, तो वहां से जो है ये ब्लड में जाते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा होती है, और जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मिकदार जो है वो कम होती है, तो ग्लूकोज हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह रेस्पिरेटरी गैसेस यानी ऑक्सीजन और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन के दौरान जो ऑक्सीजन होता है वो लंग्स में ज्यादा होता है और ब्लड में कम होता है, तो ये जो है लंग्स से ट्रांसफर हो जाता है ब्लड में। इसी तरह जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और लंग्स में कम, तो ब्लड से जो है ये ट्रांसफर हो जाता है लंग्स में। इसी तरह सेल की अगर हम बात कर लें तो ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है इनहेलेशन के दौरान, और सेल में कम होता है, तो ब्लड से जो है सेल में ट्रांसफर हो जाता है। अगर एक्सहेलेशन की हम बात कर ले तो सेल के अंदर CO2 ज्यादा होता है, ब्लड के अंदर जो है CO2 कम होता है, तो सेल से जो है ये ट्रांसफर हो जाता है ब्लड के अंदर। इसी तरह ट्रांसपायरेशन को अगर आप देखिए, ट्रांसपायरेशन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट्स, इसका वाटर ट्रांसपायरेशन। जो अपर लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं प्लांट्स की, वहां से अगर ज्यादा जो पानी है वहां पर वो रिमूव हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इनसेक्ट फेरोमोन, ये फेरोमोन क्या है? ये एक किस्म की केमिकल सिग्नल है। आपने देखा होगा कि ये जो चींटियां हैं बेसिकली जब ये रास्ते पे जा रहे हैं तो एक किस्म की सलाम एक दूसरे को करते हैं। ये बेसिकली ये जो है एक किस्म की केमिकल खारिज करते हैं जिसका नाम है फेरोमोन्स, और इसी के जरिए जो है ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो फेरोमोन जो है एक खारिज करता है और दूसरा जो है उसके पीछे जो है अट्रैक्ट हो जाता है और वह चला जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और यहाँ पर चीजें ज्यादा है और यहाँ कम है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर, तो यहाँ से ये जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर, तो किस चीज के जरिए? दिस इज बेसिकली थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो चलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जानिब। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है? ये डिफ्यूजन की एक टाइप है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ मॉलिक्यूल है और ये सेल के अंदर जाना चाहते हैं, दे वांट टू गो इनसाइड द सेल, तो किस तरह ये जाएगा? ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो बाहर साइड है इसके ऊपर कुछ प्रोटीन है, एंड दिस प्रोटीन आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है बेसिकली इसमें मैंने एक जो है उसको मेंशन किया है, इस प्रोटीन का नाम है कैरियर प्रोटीन। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन पार्टिकल है ये चाहता है कि मैं सेल के अंदर, दे वांट टू गो इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर जाना चाहता है। तो इस तरह होता है कि ये जो पार्टिकल है ये इस प्रोटीन के साथ अटैच होता है, कैरियर प्रोटीन के साथ, और ये प्रोटीन जो है फिर अंदर चला जाता है सेल के अंदर। तो अगर किसी कैरियर प्रोटीन के जरिए कोई भी मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है, सो दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल आप
किसी दरिया को पार कर रहे हैं, किसी नदी को पार कर रहे हैं और आपके साथ तो छोटा जो है बच्चा है, तो आप उनको हाथ देते हैं और इस दरिया या इस नदी को पार करते हैं। सो आपके जरिए जो है ये बच्चा जो है वहां पर, तो आपकी वजह से ये जो बच्चा है ये वहां पर ट्रांसफर हो गया। सो किसी प्रोटीन की वजह से, फैसिलिटी की वजह से अगर एक पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसके जरिए कौन सी चीजें जो है वो ट्रांसफर होता है सेल के अंदर? फ्रक्टोज टाइप ऑफ शुगर, न्यूक्लियोटाइड जैसे एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, ये जो है कैरी थ्रू दिस मैनर, इस तरीके से जो है ये ट्रांसफर होता है आरबीसी के अंदर और लीवर सेल के अंदर। जब ग्लूकोज जो है अंदर जाता है तो इसके लिए भी ये तरीका इस्तेमाल होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये थी पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, वस्सलाम।